एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो हमारे दिल्ली के अंदर आई है गेस्ट टीचर भर्ती, जिसमें आपको पीजीटीज़ की सैलरी जो होगी 55,000 दी जाएगी, टीजीटीज़ की 50,000 दी जाएगी एंड पीआरटी की आपकी सैलरी 40,000 होगी। ये साफ साफ आप इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है स्कूल के, पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं और जनरली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 11 महीने का या 1 साल का होता है। तो देख लेते हैं हमारे कौन से स्कूल से दिल्ली के ये गेस्ट टीचर वैकेंसीज़ आई है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल गेस्ट वैकेंसीज़ आई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ आई हैं, किस तरह से हम लोगों को अप्लाई करना है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है फॉर दी कंसर्न पोस्ट, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारी वैकेंसीज़ की तरफ इन डिटेल। गए हम लोग facultyhub.in पे, जहाँ पे हमारी जो टीचिंग की पोजीशंस होती हैं ये ऑल ओवर इंडिया पोस्ट की जाती हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इस पर और यहाँ हम चेक करते हैं, यहाँ जो वैकेंसीज़ आई हैं टीचिंग एंड मेडिकल असिस्टेंट पोजीशंस ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस फॉर सेशन 2025-2026। ITBP पब्लिक स्कूल जो है विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 16B द्वारका, न्यू दिल्ली, is inviting application from qualified candidates for various teaching and medical assistant posts, contractual basis की हैं। तो यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसीज़ हैं। टीजीटीज़ में यहाँ पे साइंस की पोजीशंस हैं, 2 पोस्ट टीजीटी साइंस की है। देन इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, स्पेशल एजुकेटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। ये स्कूल का एडवर्टाइजमेंट है जो आपका हिंदुस्तान टाइम्स में भी प्रिंट हुआ था और ये आपका फैकल्टी हब के अंदर भी पब्लिश हुआ है। तो यहाँ वैकेंसीज़ हैं आपको ज्वाइनिंग जो होगी जुलाई के मंथ में ही दी जाएगी। ठीक है, और पीआरटी जनरल की 4 वैकेंसीज़ है। जनरल मतलब आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाने आने चाहिए, 5वां साइंस और एंड कंप्यूटर साइंस की है, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड मेडिकल असिस्टेंट। क्वालिफिकेशंस और अदर नॉर्म्स हम लोग स्कूल वेबसाइट पे मैं आपको चेक करा दूंगी। आपको 10 दिन के अंदर अंदर इसमें अप्लाई करना है। 10 दिन मतलब 15 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन भी है, साथ में आपको सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है, परफॉर्मर जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इट इज़ अवेलेबल एट स्कूल रिसेप्शन। अभी भी आपके पास 4 दिन है अप्लाई करने के लिए, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन टीचिंग में आपकी मेडिकल असिस्टेंट है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो स्कूल वेबसाइट पे जाएंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नॉर्म सारे देखेंगे। ठीक है, 10 डेज़ के अंदर अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल रिसेप्शन पे भी मिल जाएगा और स्कूल वेबसाइट पे भी इट इज़ अवेलेबल एंड उसको आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी ये रहा, principal.itbpschool@gmail.com। ठीक है, तो एक बार इसकी मेन जो इनका नोटिफिकेशन है वो भी चेक कर लेते हैं। टाइप किया ITBP पब्लिक स्कूल द्वारका गूगल में। जैसे ही हम यहाँ पे आए, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, आप देख सकते हैं। द स्कूल हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, काफ़ी अच्छा स्कूल भी है। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल परमानेंट दोनों वैकेंसीज़ निकलते हैं, बट फ़िलहाल ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की है। बट ऐसा नहीं है कि आपको 11 महीने के बाद निकाल देंगे। अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना, तो कई बार क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर देते हैं एंड 2-3 साल के बाद अब आपको रेगुलर कन्फर्म भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ जॉब्स पे जाएंगे। आप लोग जॉब्स पे जैसे ही आएंगे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी बिगिन हो चुका है और 16 जून इज़ द लास्ट डेट। एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये है अप्लाई करने की। यहाँ ये जो मैंने एडवर्टाइजमेंट अभी आपको दिखाई है, ये वही वाली एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिखाती हूँ, पहले मैं आपको क्वालिफ़िकेशंस दिखा देती हूँ इसकी कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। राइट, पीजीटीज़ के लिए तो ऑफकोर्स आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में। ये रहा पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री चाहिए आपकी, चाहे बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट में हो, साथ में बीएड होना चाहिए एंड कम से कम जो आप लोगों ने अपनी ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है ना, उसमें 50% मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड। केमिस्ट्री में भी वही मास्टर्स डिग्री 50% मार्क्स के साथ और बीएड चाहिए। ठीक है, और फिज़िक्स में आपकी फ़िज़िक्स की कोई भी फील्ड में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक फ़िज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में करा है, इलेक्ट्रिकल में किया है, कोई भी किसी चीज़ में किया हो, कंसर्न सब्जेक्ट में बीएड हो। ठीक है, सीटेट की रिक्वायरमेंट इसमें होती नहीं है एंड इकोनॉमिक्स में आपका सेम मास्टर्स डिग्री चाहिए, सब्जेक्ट में बीएड चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में विद 50% मार्क्स और बीएड हो। कंप्यूटर साइंस में आपका अलग क्वालिफिकेशन हो जाती है, अगर आप लोगों ने बीई करी है, बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और इक्विवेलेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एमसीए, एमएससी या आपने करी है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या मास्टर्स इन आईटी हैं आप लोग, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आप लोगों ने एमएससी करी है मैथ्स में या बीएससी करी है कंप्यूटर साइंस में
और BC या इक्विवेलेंट करी है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है मैथ्स में या फिज़िक्स में और स्टैटिस्टिक्स में और 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में IT में फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है मैथ्स में या फिज़िक्स में और स्टैटिस्टिक्स में, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। B लेवल किया है आपने डोएक या ग्रेजुएशन विद B.Ed है आपकी, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको भी 55,000 दी जाएगी। देन TGT साइंस की 2 वैकेंसीज़ है। अगर आप लोग बैचलर्स करी है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है सिर्फ, बट ऑनर्स हैं या पास हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट विद नेचुरल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, इसमें से किसी और में आपने ऑनर्स करा है, ठीक है। B.Ed की डिग्री रिक्वायर्ड है। CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। 50,000 सैलरी होगी। इंग्लिश में एक वैकेंसी है, सेम बैचलर्स डिग्री हो आपकी, ऑनर्स या पास हो या इक्विवेलेंट टू इंग्लिश हो मेन सब्जेक्ट में, 45% मार्क्स हो एग्रीगेट में, डिग्री हो B.Ed की आपकी और CTET क्वालिफाइड है। नेक्स्ट मैथ्स है, बैचलर्स डिग्री हो आपकी, ऑनर्स हो विद मैथ्स मेन सब्जेक्ट में, B.Ed और CTET क्वालिफाइड, 50,000 सैलरी। देन सोशल साइंस में भी अगर आप लोगों ने बैचलर्स डिग्री करी है ऑनर्स के साथ और इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस विथ 45% मार्क्स, ठीक है। मेन सब्जेक्ट्स आपके सोशल साइंस में से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी हो, B.Ed हो, CTET क्वालिफाइड हो आप लोग। संस्कृत में भी यही है, ग्रेजुएशन मांगी है ऑनर्स में सिर्फ विद संस्कृत, 45 मार्क्स हो। और अगर इक्विवेलेंट डिग्री है आपकी संस्कृत में कोई 45% मार्क्स के साथ, या B.Ed करा है आपने रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप CTET क्वालिफाइड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है विथ BPEd, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए आपका B.Ed होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, या आपने B.Ed करा है 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो अप्रूव बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, CTET क्वालिफाइड हो, 50,000 सैलरी होगी। PRT जनरल के लिए अगर आप लोगों ने क्लास 12 पे 50% मार्क्स करी है, 2 साल का आपका डिप्लोमा है, चाहे वो JBT है, चाहे वो डाइट है, चाहे आपने BLED भी किया है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BLED वाले भी एप्लीकेबल हैं इसमें, ठीक है। और या ग्रेजुएशन है आपकी 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, CTET क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए, ठीक है। और हिंदी, उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश में से आपने सेकेंडरी लेवल में कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, 40,000 आपको सैलरी दी जाएगी। आर्ट एंड क्राफ्ट की सैलरी मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट की भी सैलरी PRT की इतनी रहेगी। 3 साल का आपका डिप्लोमा मांगा है ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट में रिलेटेड फील्ड में, और बैचलर्स डिग्री हो आपकी ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स में, ठीक है। PRT म्यूज़िक की वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने BA डिग्री करी है विद म्यूज़िक एज द मेन सब्जेक्ट, या हायर सेकेंडरी हैं आप, ठीक है। ये काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन PRT कंप्यूटर में BE और BTech मांगा है, ठीक है, रिकग्नाइज्ड हो। या BSc करिए अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में, BCA है आप इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन करिए कंप्यूटर साइंस में, A लेवल TOEIC या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेडिकल असिस्टेंट अपनी लास्ट वैकेंसी है, इसमें अगर आप लोगों ने BSc करी है नर्सिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने BSc नर्सिंग कोर्स किया है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप लोगों ने हैविंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करी है, और अगर आप लोग रजिस्टर्ड हैं एज नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम एनी नर्सरी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, या रजिस्टर्ड हैं दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 35,000 सैलरी दी जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म बना है, स्कूल रिसेप्शन से भी ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed एक्सपीरियंस, सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड हो। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको खुद साइन करने हैं फोटोकॉपी पे ना हर एक पे, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को बाय हैंड भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, पर 16 से पहले। तो आज कर दीजिए ये काम, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है इस एप्लीकेशन के लिए, आज कर दीजिए, आराम से स्पीड पोस्ट में कल तक पहुंच जाएगा या शाम तक ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं इनका। यहाँ पे हम डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, चेक कर लेते हैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेम लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे फोटोग्राफ लगाएंगे अपनी लेटेस्ट, योर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी हायर टू लोअर लिखना है, अच्छा, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जो आपने करी हो ना, सबसे पहले 10th नहीं आएगी, तो सबसे पहले मान लो सबसे आखिर में आप लोगों ने B.Ed करा है, या सबसे पहले लास्ट में आप लोगों ने CTET किया है, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये ना प्रोफेशनल में आपका B.Ed वगैरह आएगा, या सबसे एंड में अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करे तो PG आपकी सबसे पहले आएगी, फिर ग्रेजुएशन आएगी, फिर 12th आएगा, फिर 10th आएगा, ठीक है। और अगर आपने MPhil करा है, PhD करी है, सबसे ऊपर आएगी।
उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे एंड में आप लोगों ने सीटेट जैसे क्वालिफाई किया है, उसके पहले बीएड करा है या नर्स एनटीटीपी करी है तो आप वो लिखेंगे। देन टीचिंग एक्सपीरियंस लेटेस्ट टू फर्स्ट, टीचिंग एक्सपीरियंस में भी आपको जहाँ से आपने शुरुआत करी थी, जिस स्कूल से आपकी जॉब शुरू हुई थी वो नहीं लिखना, सबसे लास्ट आपका स्कूल कौन सा था जिसमें आपने जॉब करी है, ठीक है। प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंटली आप सबसे पहले कहाँ काम कर रहे हैं अभी राइट नाउ वो लिखेंगे, उससे पहले कहाँ किया, उससे पहले कहाँ किया, और सबसे पहले जहाँ पे किया था वो एंड में आएगा। देन टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना हो गया, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट हो, जिसमें आप बच्चों को भी गाइड कर सकते हो, ठीक है। अचीवमेंट्स कोई सेपरेट शीट आप लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, कोई और अचीवमेंट जो आप स्कूल की नॉलेज में डालना चाहते हैं, ठीक है। टीचिंग के अलावा आप स्कूल की ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकते हैं स्कूल को आगे बढ़ाने में, 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं जो आपके रिलेटिव्स ना हो बट दे कैन बी योर कलीग्स, जो आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में, प्रोफेशनल वर्क के बारे में बता सकें थोड़ा। यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो 16 जून इज़ द लास्ट डेट, तो हरी अप एंड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।